संधि में क्या होता है, दो वर्ण आपस में टकराते हैं, पहला और दूसरा। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी परिवर्तन देखा था वो पहले में होता था, दूसरा वैसे का वैसे रहता था। अब जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है कि पहले की जगह दूसरा। देखिए संधि में क्या है, दो वर्ण आपस में टकराते हैं, ये कहलाएगा पहला, ये कहलाएगा दूसरा। तो अभी तक क्या होता था कि पहला में परिवर्तन होता था, अब हम लोग जो संधि देखेंगे उसमें दूसरे में परिवर्तन होगा, दूसरे वर्ण में, सामने वाले में, अगले में परिवर्तन होगा। तो इसका क्या नियम है, वर्ग का पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा का क्या मतलब हो गया, चौथा का क्या मतलब हो गया। पहला कौन सा हो गया वर्ग का, क, दूसरा हो गया ख, तीसरा ग, चौथा घ। उसी तरह से च वर्ग का च हो गया पहला, छ हो गया दूसरा, ज हो गया तीसरा, झ हो गया चौथा। तो पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण के बाद में अगर हकार आता है, ह आता है, तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है उसके हिसाब से हकार जो है उसी के चौथा में बदल जाएगा। जैसे देखिए त, त, हित, तत् का मतलब होता है वह, हित का मतलब हो गया उसके लाभ का। तो तत् हित जब आपस में दोनों जुड़ता है तो तत् क्या है, तवर्ग का पहला है। तथ दध में तवर्ग है, तवर्ग का पहला अक्षर है। चाहे यह पहला होता, चाहे दूसरा होता, चाहे तीसरा होता, चाहे चौथा होता, उससे अंतर नहीं है। इसके बाद में हित आ गया, हित, तो ह क्या है, इसी तवर्ग के चौथे में बदल जाएगा। तवर्ग का चौथा कौन है, त, थ, द, ध। तो ह जो है ये ध में बदल गया और हो गया तत् धित। अब इसमें आपको एक पुरानी संधि लानी है जस्त वाली, जिसमें क्या होता था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के बाद में अगर यर, ल, व, ह, यर, ल, व अथवा तीसरा, चौथा, पांचवा हो तो क्या हो जाता था, ये पहला जो है तीसरा में बदल जाता था। तो त का तत् क्या हो जाएगा, तद में बदल जाएगा और टोटल क्या हो जाएगा, तद्धित। ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा तद्धित। अब इसको हम आपको चित्र से दिखाते हैं, देखिए थोड़ा सा। देखिए क, ख, ग, घ हो या च, छ, ज, झ हो, ट, ठ, ड, ढ हो, त, थ, द, ध हो या प, प, ब, भ हो। सबसे नीचे वाला लाइन को छोड़ दीजिए। क, ख ये आ रहा है कि नहीं, अब आ रहा है ना। क, ख, ग, घ के बाद में अगर ह आएगा तो ये ह जो है ये चौथे में बदल जाएगा। तो च, छ, ज, झ के बाद में अगर ह आएगा तो ये ह जो है झ में बदल जाएगा। ट, ठ, ड, ढ के बाद में ह आएगा तो ह जो है ढ में बदल जाएगा। ह बदलेगा, जो रेड कलर का है वो बदलेगा। जिस तरह रेड होता है ना कि रेड मतलब कुछ गलती या कुछ खतरे का, तो खतरे को बदल करके हरा में कर दिया। प, फ, ब, भ है तो उसके बाद में ह आ रहा है तो ये ह जो है भ में बदल जाएगा। इसका देखिए कैसे एग्जाम्पल, वनिग जोड़ हसती, क, ख, ग है, ग के बाद में ह आया तो ये ह जो है घ में बदल जाएगा, ह चौथे में बदल जाएगा। वनिग घसती, वनिग घसती।
ये देखिए, अजहलऊ, ह जो है झ में बदल जाएगा अजलऊ। सडहयाह, अब ये ड है, ट ठ ड है, तो इसका चौथा कौन सा है, ट ठ ड ढ, सडहयाह। ये तद्धितम आपको बताया था। ये तद हितम, पहले से तत् होना चाहिए, इसको तद बदल करके ही दे दिया है। अब जोड़ हृदय, प फ ब जो है, इसके कारण से ये ह जो है भ में बदल जाए, अभ्रदः, अभ्रदः, अभ्रदः। इसको क्या करना है आपको, इतने रूल्स याद नहीं रखने हैं, जरूरत नहीं है इतने रूल्स की, लेकिन एक एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो जिस समय में ये सब संधि उपस्थित होगा आपके सामने में, उस समय में आप तोड़ करके देख, आपको टूट करके दिखने लगेगा, ये सब अपने आप टूटने लगेगा। अभी जब हम लोग तोड़ने का अभ्यास करेंगे तो अपने आप टूटने लगेगा। एक संधि है और उसको कहते हैं छत्तो संधि। छत्तो में क्या होता है, 1 2 3 4 के बाद में अगर 100 आया तो 100 जो है 6 में बदल जाएगा। ये जो 100 है ये 6 में बदल जाएगा, इसको कहते हैं छत्तो संधि। जिस तरह उसमें 1 2 3 4 के बाद में ह आता था, तो ह किस चीज में बदलता था, चौथे में बदलता था। और इसमें क्या है, 1 2 3 4 के बाद में अगर 100 आएगा तो 100 जो है 6 में बदल जाएगा। देखिए इसको, देखिए होता क्या है, ये बड़ा जरूरी संधि है। जैसे पूर्व वर्ण हो, क च ट त प होना चाहिए, क च ट त प, उसके बाद में शकार आया तो सकार जो है ये छकार में बदल जाए। इसमें ये लिखा होना चाहिए 1 2 3 4, लेकिन 1 2 3 4 का कोई और उदाहरण मिलता नहीं है, तो ये इन्होंने लिख दिया है। ये इसका देख लीजिए अब कैसे होता है। त च तच, श लोकेन श्लोकेन, तच्छ्लोकेन। ये जो छ है, श है, ये छ में बदल गया। दूसरा देखिए, वाक जोर सरह, ये स जो है छ में बदल गया, वाक छरह। वाक का मतलब होता है वाणी, शरह का मतलब होता है तीर, तो वाक सरह का मतलब होता है ऐसी वाणी जो तीर जैसी हो। अब क्या है कि वाक छरह मतलब ऐसी वाणी बोला कि तीर जैसा चुभ गया। इन संधियों को क्या है कि आपको थोड़ा बहुत केवल मस्तिष्क में बैठा करके रखना है, फिर इनका उपयोग कैसे होगा ये मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत आसानी है। अब देखिए, अभी तक आपने 2 तरह की संधियां पढ़ी, एक ऐसी संधि जिसमें पहले परिवर्तन होता है और दूसरे में क्या होता है जब बाद में परिवर्तन होता है।
लेकिन ये जो ये तीसरी संधि आपको पढ़ा रहे हैं उसमें चाहे पहले हो चाहे बाद में हो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, दो वर्णों के बीच में संधि होती है 1+2। कुछ संधि ऐसी होती है जिसमें 1 में परिवर्तन होता है, कुछ संधि ऐसी होती है जिसमें 2 में परिवर्तन होता है। अभी जो हम लोग अब तीसरा संधि पढ़ रहे हैं, तीसरे तरह का संधि पढ़ रहे हैं, इसमें क्या होगा कि चाहे पहले हो चाहे बाद में परिवर्तन हो जाएगा। और किसका परिवर्तन होता है? तो त वर्ग का, त वर्ग का क्या मतलब हो गया? त थ द ध न, ये पूरे त वर्ग कहलाए। और उसके साथ में स, इसी का परिवर्तन होता है। आप देखेंगे कि बच्चा जो सबसे कमजोर होता है बोलने में, तो उसको ट बोलने कहिए तो भी ट बोल देगा। हाँ, टमाटर नहीं बोल पाएगा, टमाटर बोलेगा, है ना। तो ट क्या है? बच्चों की भाषा है, तवर्ग पूरा ही ठ बोलने की जगह पर ठ बोल देगा वो, है ना। तो त क्या है? बच्चों की भाषा है, ऐसे याद रखिए। तवर्ग जो है सबसे कमजोर है, उसको बोलना जो है सबसे आसान है। और जब आपका वोकल कोड और प्रकृष्ट होता है, मजबूत होता है, तो तवर्ग जो है और सवर्ग जो स जो है ये कुछ और में बदलता है। तो किस चीज में बदलता है? दो तरीके से यह बदलता है। पहला तरीका पहले समझाता हूं, दूसरा तरीका दोबारा समझाऊंगा। देखिए, सवर्ग या तवर्ग, स या तवर्ग के बाद या पहले, कोई जरूरी नहीं है। अगर श या चवर्ग आएगा तो ये स और तवर्ग जो है चूंकि कमजोर है तो ये इसमें बदल जाएगा। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये पहले आए, हो सकता है कि पहले ये आ जाए उसके बाद में स या तवर्ग आए, कोई भी आपस में पहले बाद में कोई भी हो सकते हैं। लेकिन परिवर्तन जो है वो स या तवर्ग में ही होगा। चाहे कद्दू पे चक्कू गिरे या चक्कू पे कद्दू गिरे, कटना किसको है? कद्दू को ही। उसी तरह से स तवर्ग के बाद में श चवर्ग आए अथवा स तवर्ग के पहले श या चवर्ग आए, कटना किसको है? श या तवर्ग को ही। यही बेचारा बदल करके क्या हो जाएगा? श या तवर्ग में बदल जाता है। इसी के सामने में जब ल आता है तो ये पूरा का पूरा तवर्ग जो है ल में बदल जाता है। उसी तरह इसके सामने में श या चवर्ग आता है तो स किस में बदलता है? दंत स तालव्य स में बदल जाता है। त जो है च में बदल जाता है, थ जो है छ में बदल जाता है, द जो है ज में बदल जाता है, ध जो है झ में बदल जाता है, न जो है, ये लिखने में मुश्किल हो रहा था इसलिए हमने लिखा नहीं, ऐसा वाला जो होता है ना यहाँ, उसमें बदल जाता है। इसका आपको हम अब वो दिखाते हैं खेल वाला। देखिए, स या तवर्ग के बाद में श या चवर्ग आएगा तो स बदल जाएगा श में, त बदल जाएगा च में, थ छ में, द ज में, ध झ में, न य में। अच्छा, अगर ये उल्टा होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा, तो भी बदलेगा ये श या तवर्ग। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे। ये शिशुष्यते, ये स है, स के बाद में श आया है, श जो है श में बदल जाए, शिशुष्यते।
मनश्चंचलम। मनस स है, उसके बाद में चवर्ग आया, तो स जो है किस में बदलेगा? तालव्य स में। मनश्चंचलम। देखिए भगवत शक्ति, अब ये त है, अब ये तवर्ग किस में बदलेगा? चवर्ग में। तो क्या बदल में जाएगा? च में बदल जाएगा। भगवत। इसके बाद फिर और बदलेगा। ये सौ जो है, याद कीजिएगा, अभी बताया था ना कि शकार जो है छकार में बदल जाता है, तो एक और संधि इसके बाद में होगी, तो भगवत शक्ति ऐसे हो जाएगा। शक्ति है ना, अभी बताया था ना कि सकार छकार में बदल जाता है, तो भगवत शक्ति ऐसे हो जाएगा। देखिए सतचित, सचित, हाँ सचित हो जाएगा। हाँ ये तो जुक्ताक्षर है ना? हाँ, जुक्ताक्षर है। ये सारे के सारे संधि तो जुक्ताक्षर ही है, लेकिन तो जो है च में बदल गया। ठीक ठीक। मूल शब्द जो है सत्य है, सत्य का मतलब होता है सत्य। सत्य। लेकिन जब ये चित्त के साथ में मिलता है सत्य, सत्य का मतलब जो हमेशा बना रहे, और चित्त का मतलब कॉन्शसनेस। कॉन्शियसनेस। तो सत्य चित्त का मतलब हो गया ऐसी चीज जो हमेशा कॉन्शसनेस है। सत्य का मतलब हो गया होनापन, और चित्त का मतलब हो गया कॉन्शसनेस। कॉन्शियसनेस। होनापन का क्या मतलब है ना, कि जैसे मैटर है, कोई कह दे कि भैया परमाणु जो है या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा बना रहता है, या प्रोटॉन्स जो है या मैटर जो है हमेशा बना रहता है, तो बोले बना तो हमेशा बना तो रहता है, लेकिन वो कॉन्शस नहीं है ना। हाँ जी। हाँ, तो ये क्या कहते हैं कि सत्य भी है और चित्त भी है। तो ठीक है, कॉन्शस है और हमेशा बना रहता है, लेकिन दुखी हो तो बोले नहीं, सत्य चित्त आनंद है। इसी में फिर आनंद भी जुड़ता है ना, आप लोग सुने होंगे सच्चिदानंद भगवान की जय। एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस। हाँ, एग्जिस्टेंस कॉन्शसनेस एंड ब्लिस। कॉन्शियसनेस ब्लिस। हाँ, और इसमें जब आनंद लग जाता है तो ये कौन सी संधि है? ये फिर दो हो जाता है, तो का दो हो जाता है। याद है ना, दो कब होता है? पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद में अगर तीसरा चौथा पांचवा अथवा कोई स्वर आए, तो वो तो जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा के बाद में जो भी है वो तीसरे में बदल जाता है। वो अभी जब एक एक बार पूरा पढ़ लीजिए, फिर एक दो दिन हम लोग खूब अभ्यास करेंगे। अभ्यास करेंगे ना तो सब रटा जाएगा एकदम से। अब उसी तरह का आप देखिए, अंतिम संधि जो व्यंजन संधि का अंतिम संधि है वह है ये शॉर्ट। वो भी पहले वाले संधि जैसा ही है, वह भी पहले वाले संधि जैसा ही है। बेचारा गरीब सवर्ग या तवर्ग के साथ में होता है संधि, सवर्ग स या तवर्ग के साथ में। इसके पहले या बाद में अगर ये श या ट वर्ग आ जाए तो श और त ये श और ट में बदल जाएगा। ठीक है,
इसको पहले आप इस तरह से देखिए कोष्टक से। सकार या त वर्ग तथा पहले हो चाहे बाद में हो, इसमें दिखाने के लिए इसको पहले कर दिया है, बाद में कर दिया, लेकिन पहले हो चाहे बाद में। उसके बाद में सौ ट ठ ढ न आ गए, ये मूर्धन्य श आ गया, तो ये सब मूर्धन्य स के अनुसार बदल जाएगा। तालव्य श आ गया तो तालव्य स के अनुसार बदल जाएगा। मूर्धन्य स आ गया तो मूर्धन्य स के हिसाब से बदल जाएगा। इसी के साथ में चौछ ज आ गया तो चौछ ज के हिसाब से बदल जाएगा। टठ ड आ गया तो टठ ड के हिसाब से बदल जाएगा। बेचारा गरीब तो वर्ग। इसका एग्जाम्पल देखिए, बालस जोड़ षष्ठ। अब ये श जो है इसमें बदल जाएगा। यहां देखिए, टवर्गश, ये स है, ये ट है, ये स जो है मूर्धन्य श में बदल जाएगा। बृहत टीका, बृहत का मतलब होता है बड़ा, टीका का मतलब होता है कमेंट्री। बृहत टीका, ये क्या हो जाएगा, बृहत टीका। अब होगा क्या आप लोगों के साथ में, संधि पढ़ लेंगे और थोड़ा सा आपको अभ्यास हम करवा देंगे। उसके बाद में आपको संधि का नियम जरूरी नहीं है कि याद रहे, लेकिन जब भी आप बृहत टीका शब्द कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो दिमाग में एक सेट हो जाता है। जिस तरह गाड़ी चलाते हैं ना, तो नए में सीखते हैं गाड़ी, तो याद करना पड़ता है कि कब स्टीयरिंग पकड़ना है, कब ब्रेक डालना है, कब वो बदलना है, क्या करना है। और जब उसके बाद आदत हो जाती है तो अपने आप हाथ पैर चलने लगता है। उसी तरह से थोड़ा सा ही अभ्यास, ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, एकदम परफेक्शनिस्ट आपको नहीं बनना है। जब उसके बाद आप देखेंगे कि बृहत टीका लिखा हुआ है तो ही आपके दिमाग में अपने आप वो टूट करके बृहत टीका हो जाएगा अपने आप। जिस तरह से हिंदी में जब संधि आप रट लेते हैं तो शब्दों की संधि अपने आप आपसे हो जाती है, उसी तरह से जब संधि का थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे तो ये सब अपने आप होने लगेगा। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये व्यंजन संधि हम लोगों का खत्म हो गया लगभग। ये दो चार उदाहरण और देख लिए। देखिए तद डमरू, अब ये डमरू कौन सा है, ट ठ ड का, तो द भी जो है अपने हिसाब में द जो है ड में बदल जाएगा। तद डमरू, तद का मतलब होता है वह, डमरू का मतलब होता है डमरू। तद का मतलब वह डमरू या उसका डमरू। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने बताया था चाहे इस तरफ में हो चाहे उस तरफ में हो। ये पिछले उदाहरणों में आपने देखा कि यहां पर था तो वो बदल गया। अब देखिए यहां पर है तो और वो बदल गया। आकृष्ट, तो जो ये जो श के बाद में तो आया तो त में बदल गया। ये सब हो गया। आज जो है व्यंजन संधि समाप्त हो गई। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ लीजिए, कोई भी ऐसे याद ना हुआ हो या समझ में कोई दिक्कत हो पिछले अभ्यास में। आज थोड़ा रिवीजन के लिए रखते हैं।
देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजनों, इसको दो भाग में किया था, मृदु और कर्कश। मृदु कौन कौन हो गए? वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, ये सब क्या क्या हुए? मृदु। मृदु में कौन कौन हुआ? ग, घ, अंग, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, मतलब पहला दूसरा छोड़ करके, क, ख छोड़ करके, ग, घ, अंग, च, छ छोड़ करके, ज, झ, य, ये सब क्या है? मृदु है। ट, ठ छोड़ करके ड, ढ, न, य चूंकि लिखा नहीं पाता है टाइप होने में, इसीलिए यहाँ पर लिखा नहीं है। मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, ह, ये क्या है? मृदु। और पहला, दूसरा और श, 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 ये क्या है? कर्कश है। इनको याद रखने का तरीका कैसे बताया था? कैसे किसी को चुप कराते हैं तो कैसे कहते हैं? श, श। तो श में एक उंगली दिखाते हैं, तो ये श, श, श जो है उसमें पहला और दूसरा एक साथ रहेंगे। और चुप क्यों कराते हैं? कोई कर्कश बोलता है तो उसको चुप कराते हैं, तो ये क्या है? कर्कश कौन सा है? एक, दो और श, ये कर्कश है। अब कर्कश से और उससे क्या होता है? च्युत, जस्त और शक्त होता है। क्या होता है ये आपको मैं दिखाता हूं कि कर्कश का क्या उपयोग है। ये मेरा स्लाइड चला गया। एक मिनट। हम्म, ये दिख रहा है ना क, ख, ग, घ। क, ख, ग, घ के बाद में स्वर अथवा मृदु व्यंजन आता है। मृदु व्यंजन कौन सा हो गया? तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व, तो वो क्या में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। जैसे वाग जोर ईसह, क है, क के बाद में क्या आ गया? स्वर आ गया। स्वर आए चाहे मृदु व्यंजन आए, ये किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। क जो है ग में बदल गया अपने ही तीसरे में, वागीसह। अच जोर अंतः, च किस चीज में बदल जाएगा? ज में, अपने ही तीसरा में बदल जाएगा। अजंतः, अब जहां पर ही आपको अजंत दिखा हुआ दिखा, ये तो समझ में आ रहा है कि अज अंत है। अब आपको अज अंत नाम का, अज अंत करने से इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा आपके दिमाग में। और जस्त संधि याद रहेगा तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये चौथा ज है, तीसरा है, ये जरूर पहला में बदला है, पहला से तीसरा में बदला है। और अच शब्द जो होता है उसका कुछ मतलब होता है, वो स्वर होता है, वो आपको हम बताएंगे बाद में अच का क्या मतलब होता है। तो अच अंत। वाक व्यवहार, वाक का मतलब होता है वाणी। व्यवहार, वाणी का व्यवहार मतलब कैसे बोलना चाहिए, हाउ टू स्पीक, उसको कहते हैं वाग व्यवहार। अब क जो है, चूंकि ये क्या हो गया? मृदु व्यंजन हो गया। मृदु कौन कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, तो वाग व्यवहार, ये जस्त संधि है। और कर्कश अगर हो आएगा, एक, दो, तीन, श, 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 अगर कर्कश आता है तो ये पहला और दूसरा में बदल जाएगा। इसको भी जरा देख लीजिए।
क ख ग घ है, वही चीज है, पूर्व में वही सब चीज है। अब बाद में क्या है, कर्कश व्यंजन। कर्कश व्यंजन कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, श श श। तो ये जो है क ख क में बदल जाएगा, च छ ज झ छ में बदल जाएगा, ट ठ ड ढ ट में बदल जाएगा, त थ द ध त में बदल जाएगा, प फ ब भ प में बदल जाएगा। ये जस्त और चर्त, चर्त का मतलब च में बदल जाना, जस्त का मतलब ज में बदल जाना, तीसरा में बदल जाना। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा होते हैं उपयोग में। देखिए दिग्पालः, दिग ग है, अब ये क में बदल जाएगा, दिक्पालः। विराट पुरुषः, ड जो है ट ठ ड, अब आगे प है तो ट में बदल जाएगा, विराट पुरुषः। तो आज के लिए अब बस इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग व्यंजन संधि आज समाप्त हो गई, कल से हम लोग विसर्ग संधि करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग विसर्ग संधि खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग संधियों का उपयोग करके थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर श्लोकों का अर्थ करना शुरू करेंगे। श्लोकों में शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़े रहते हैं और डिक्शनरी का कैसे उपयोग हम लोगों को करना है, ये भी सीखेंगे। मतलब हम लोगों को ये सीखने का ये मतलब है ना कि श्लोकों का अर्थ हम लोग कैसे कर सकते। ठीक है, फिर तो आज कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो यहीं पर खत्म करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। समाप्त करें फिर। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। ठीक ठीक।